इस वीडियो में आपको दो बातें मैं बताऊंगा। पहली बात ये कि आप लोग अगर एक ही नाम से एक ही बैंक अकाउंट से कितने पे आउट अकाउंट बना सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि सर मैं अपना ही बैंक नाम, अपना ही आधार कार्ड, अपना ही पैन कार्ड से कितना पे आउट अकाउंट सेटअप कर सकता हूँ, कितने प्रोफाइल में लगा सकता हूँ, कितने पेजों में लगा सकता हूँ। तो इस पे मैं बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि जिनका अर्निंग कम हो रहा है वो भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लास्ट में कि भाई अर्निंग देखो। मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितना लाख व्यू में कितना डॉलर बना है। लोगों का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। अगर कमेंट अगर 10 आया है, 10 में से 8 कमेंट यही है कि मेरा अर्निंग डाउन हो गया, कब सही होगा आप बता दो। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। पहली बात ये समझ लो कि अगर आपके पास एक बैंक है, एक प्रोफाइल है, तो उसमें अटैच कर दो। लेकिन उसी बैंक डिटेल को सेम डिटेल सारा कुछ, आपका नाम भी वही हो, बैंक डिटेल भी वही हो, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आप सेम यूज कर रहे हो, फिर अलग अलग मल्टीपल अगर पेआउट्स बनाते हो तो उसके केस में क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ऐसे तो चल रहा है तो एज यूजुअल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अर्निंग पे आपके अकाउंट तक आ जाएगा। लेकिन अगर जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया आपके पास, वेरीफाई करोगे, सेम बैंक डिटेल डालोगे, सेम स्टेटमेंट डालोगे, सब कुछ सेम डालोगे, क्योंकि आप एक ही बंदे हो, आपने ही 2-3 पेआउट बना रखा है, तो उस केस में आप फंस जाओगे, आपका वेरीफाई नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाता है। यही रीजन है रिजेक्ट होने का। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बंदे का कर रहा था, जब मैंने पूछा कि भाई सेम ही एक ही नाम से एक ही पेआउट बना, नहीं सर मैंने 2-3 और बना रखा है, तो फंस गए वो। तो भाई ये दिक्कत है। तभी मैं बोलता हूं अगर आपके पास घर में और भी बंदे हैं तो आपके पास 2-4 पेज मोनेटाइज है या प्रोफाइल मोनेटाइज है, तो उसमें अपना डालो एक में, और घर में कोई भी मेंबर है उनका डाल दो अलग वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आपके आते रहेंगे। आपके नाम से अगर बना हुआ है प्रोफाइल तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो डिटेल है, जो बैंक डिटेल से लेके पैन कार्ड वगैरह हो गया, पेड ऑनर नेम हो गया, ये सब सेम आदमी का होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप अगर प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी लगाते हो ना, थोड़ा सा सही तरीके से लगाओ, अपना ही लगा लो, ज्यादा बेटर है। किसी का भी XYZ का लगा लेते हो जो पॉपुलर होते हैं तो उसमें आप फंस जाते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात बोल रहा हूँ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है उसी टाइम फंसते हो। एक बात और बता दूं, कुछ लोग का ये कहना है कि सर मेरा प्रोफाइल में इशू क्यों आ गया, जब तो मैंने पेज में काम कर रहा हूँ, प्रोफाइल में काम भी नहीं कर रहा हूँ। तो भाई अब क्या है कि अब पेज में जब इशू आएगा तो प्रोफाइल में ऑटोमेटिक इशू आ जाएगा वो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई पेज है, अच्छा खासा उस पर अर्निंग हो रहा है, अच्छा खासा इंगेजमेंट, मतलब उससे आपकी कमाई हो रही है, तो आप उसका एडमिन रोल और दूसरे प्रोफाइल पे दे के रखो। जिससे क्या होगा कि मान लो कि एक प्रोफाइल पे इशू आया तो दूसरे प्रोफाइल से उसको आप एक्सेस कर सकते हो। वरना अगर एक ही प्रोफाइल से आपने एडमिन रोल दे रखा है उस पेज को, तो भाई प्रोफाइल गया तो आपका पेज भी गया, प्रोफाइल के साथ पेज भी जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मल्टीपल एडमिन बना के रखना है अगर किसी पेज में अच्छा खासा आपका अर्निंग हो रहा है तो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हो तो आप उससे उसमें पोस्ट वगैरह डाल सको। और कुछ बड़ी बात नहीं है। बाकी आप रेगुलर अगर रहोगे तभी कुछ समझ में आएगा। और देखो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा व्यू तो 1 लाख 2 लाख हो गया, 0.01 बन रहा है, 0.02 बन रहा है, $1 भी नहीं बन रहा है, 10 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गए, $1 बन रहा है। तो रीजन क्या है यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखे जाने की संख्या कितना है, 4.8 लाख है, मात्र 4.8 लाख है। और देखो कमाई कितना है, 17.92 यानी $18 हो चुका है। और इनका देखो देखे जाने का औसत समय, इस पे फोकस करना होगा आपको। देखे जाने का औसत समय इस पे फोकस करना होगा, तभी आपकी अर्निंग है जो कि डॉलर है बढ़ेगी। यहाँ पे एंगेजमेंट कितना है, 12,153, इस पे ही फोकस करना पड़ेगा। नीचे का जो 2 सेक्शन है फोकस करना पड़ेगा। व्यू पे फोकस इसलिए नहीं करना है कि व्यू आपका मान लो 1 मिलियन हो गया, लेकिन लोग देखें कितना देर, इस पे डिपेंड करता है। अगर 10 सेकंड का वीडियो है तो आपके 1 सेकंड 2 सेकंड देख रहे हैं तो भाई अर्निंग वही होगी। 1 मिलियन पे $1 बहुत है, बहुत है। लेकिन अगर 1 मिलियन व्यू हो गया, उसमें ये देखे जाने का समय, औसतन समय जो है वो 8 सेकंड 10 सेकंड है, फिर देखना आपकी अर्निंग कितनी होती है। आप अनुमान लगा लो, अगर 5 लाख में $18 तो 1 मिलियन में कितना हो जाएगा, समझ लो 30 प्लस हो जाएगा। तो आपका भी ऐसा होगा, लेकिन आपको काम करने का तरीका जैसे मैंने बताया वो करना पड़ेगा। वरना आप इसी तरह से रोते रहोगे कि मेरा व्यू हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रहा है। 90% लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि व्यू तो हो रहा है सर, अर्निंग नहीं हो रहा है, अर्निंग कब होगा। तो अर्निंग तरीके से काम करोगे तभी होगा, वरना बस इसी तरह से काम जैसे कर रहे हो, कुछ अपडेट नहीं करोगे अपने कंटेंट के साथ या आपने जो भी तरीका अपनाया है, तो भाई इसी तरह का काम होगा। आप लोग को देखना पड़ेगा, इनसाइट में जाकर देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, किसमें आप पीछे रह रहे हो। व्यू तो आ रहा है लेकिन एंगेजमेंट उस पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपने स्टार्टिंग का 10 से 15 सेकंड का कुछ भी आपने डाला है तो उसमें स्टार्टिंग का 5 सेकंड 6 सेकंड एंगेजमेंट नहीं डाला है, जिससे लोग उस पर लास्ट तक रुक सके। तो लास्ट तक रुकना बहुत जरूरी है। अगर 10 सेकंड का रील्स है, अगर 10 सेकंड में 10 सेकंड 100% लोग आपको वॉच कर रहे हैं, वॉच टाइम आपका आ रहा है, फिर देखना आपकी अर्निंग कितनी होगी, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस इंगेजिंग कंटेंट बनाओ जिसपे लोग रुके। ऐसा नहीं कि बस कंटेंट बना दिया कोई दिक्कत नहीं है, बस डेली का कॉलम है, 5 रील डाल दिया, 10
फोटो डाल दिया, ऐसा नहीं है। फोटो भी डालो तो सही तरीके से डालो। अभी के डेट में फोटो और स्टोरी पे बहुत ज्यादा अर्निंग हो रहा है, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि रील्स वगैरह पे नहीं हो रहा। देखो ये फोटो स्टोरी का अर्निंग नहीं है, ये रील्स का ही अर्निंग है। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई इस पे भी अर्निंग हो रहा है, लेकिन तरीके से काम करना होगा आपको। चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।